किए हुए? हम लोग ने 10 साल से वोट दिया है, क्या किए हुए? क्या करके दिखाए हुए? बताइए। एक पैसा कुछ भी नहीं किए हुए। अब हम लोग ने बहुत देखा हुआ है, ये सब देखा हुआ, बहुत देखा हुआ। यम अपनी पार्टी है, इसको भी देखेंगे, अब वोट दे के जिताएंगे इंशाल्लाह। वो तो कहते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं। कुछ भी नहीं है भड़काऊ भाषण। क्या भड़काऊ भाषण? किसके निगाह पे कौन है भड़काऊ भाषण दे रहा है? बताइए। बात करते हैं सिर्फ, कोई नहीं, दलित भी आए हुए, दोनों बच्चा आए हुए। कौन बोला है कि मतलब दलित आए हुए? मुसलमान आए, कुछ भी नहीं है। वो बस भड़काने के लिए। और जो मुसलमान उनके तलवा चाट रहे वही वोट देंगे इंशाल्लाह, और कोई नहीं देगा। मुसलमान तो कह रहे हैं समाजवादी नहीं, जो है जो एकदम गिर गए निगाह से वही जाके देंगे, और नहीं गैर बिरादरी एकदम नहीं देंगे। जो पक्के है मुसलमान वो अकबर भाई को देंगे, सीधी बात। कोई नहीं देगा। क्यों देंगे? अरे जैसे सपा है, बीजेपी है, वैसे अकबर भाई है। हम लोगों के लिए बहुत भी 3 लाख के लिए 75 साल हो गए, 75 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ादी के। सभी पार्टियों हम लोगों को इस्तेमाल किया है। आज़ादी से पहले 34% हम सरकारी नौकरी में थे। आज कहाँ हैं? कौन जिम्मेदार है? ये तमाम सेकुलर पार्टियां जिम्मेदार हैं। ये तमाम सेकुलर पार्टियां जिम्मेदार हैं। हम लोगों को सिर्फ गिलास की तरह इस्तेमाल किया है, कुछ नहीं दिया है। वोट ले लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। अब कुछ नहीं चलेगा। हमारा डंडा हमारी पार्टी है, अब हमको सपोर्ट करेंगे, और बिना MIM के सपोर्ट किसी की सरकार नहीं हारे या जीते इंशाल्लाह इसी को सपोर्ट करेंगे। 100 सीटों में कैसे सरकार बनेगी? सरकार बने या ना बने, आगे बनेगी, आगे बनेगी। ये आज जो रैली हुई है, आपने देखा यहाँ पर मौजूद थे, एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा था। ये असद साहब का दूसरा प्रोग्राम जौनपुर की सरजमी पे था, लेकिन इससे पहले जो असद साहब यहाँ पर आए थे वो सिर्फ एक रोड शो था, उनको माहौल जाना था। तो वहाँ गुरैनी मदरसे के पास काफ़ी तहसीर तादाद में वहाँ पर आवाम आई थी, और उस एक झलक के बाद हमारा उस क्षेत्र का एक जिला पंचायत कामयाब हुआ। आपकी हमारे बगल में मौजूद है, एक जिला पंचायत कामयाब हुआ। जो विधानसभा जिता देंगे इस बार असद साहब आए हैं। इस बार हम जिला सारी ऐसी सीटें थी जिसपे हम 200-250 वोटों से हारे हैं। अगर उस टाइम असद साहब यहाँ पर जनसभा कर दिए होते जिला पंचायत के चुनाव में, तो हम जौनपुर की सरजमीन से 10 जिला पंचायत चुनाव जीते। नदीम जावेद जो है 2 पार्टी गठबंधन के बावजूद ना जीत पाए, तो आप कैसे जीत पाए? अरे मेरे भाई, आप पहले पता करिए, उस टाइम जो मुसलमानों ने एक तरफा नदीम जावेद साहब को वोट दिया था। अगर उस टाइम समाजवादी पार्टी का जो 7% यादव वोट था, अगर वो बीजेपी के साथ ना गया होता, तो आज नदीम जावेद साहब। हमारा यहाँ पर 1,60,000 वोट है, और हम लोगों को उम्मीद है कि 1 लाख से ज्यादा वोट हम यहाँ पर पाएंगे। अक्सर मुसलमान तो सपा ही हो गया ना? नहीं हुआ मेरे भाई। अगर बीजेपी, अगर यादव अगर बीजेपी के साथ जा सकता है, तो क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़ के वैसी साहब के साथ नहीं जा सकता? मुसलमान का बड़ा तबका तो आपको एजेंट मानता है ना? वो कुछ जो समाजवादी पार्टी और बसपा में वो लोग इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर कि अवैसी साहब बीजेपी के एजेंट। आप बताइए, हैदराबाद में अवैसी साहब 1960 में पहला चुनाव उन्होंने लड़ा, आज तक वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी। वहाँ पर महानगर पालिका का अगर चुनाव होता है, तो बीजेपी से ज्यादा अवैसी साहब के चुनाव वहाँ पर कारपोरेटर चुन के आते हैं। वहाँ 8 सीटों पर लड़ रहे हैं, 100 से ज्यादा पे लड़ रहे हैं। अगर वहाँ हम इसलिए 8 सीटों पर लड़ते हैं, वहाँ की जो हुकूमत है तेलंगाना TRS, उसके साथ हमारा इत्तेहाद है, इसलिए हम वहाँ 8 पे लड़ते हैं। अगर यहाँ समाजवादी पार्टी हमको 20-25 सीट दे देती, हम समाजवादी पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है। जैसा कि कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मानिकला में नुक्कड़ सभा में कहे, और बहुजन समाज पार्टी अगर देती है, हम उसके साथ भी चलने के लिए तैयार है। ने भी मना कर दिया, अखिलेश भी मना कर रहे हैं। अगर अखिलेश और बहुजन ने मना किया है, अगर वो 4% जाट के साथ वहाँ पर गठबंधन करते हैं, उनको 25 से 30 सीट देते हैं, और डिप्टी CM का वादा करते हैं, और राजभर साहब के साथ वो जो उत्तर प्रदेश में 3% है, उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार, लेकिन 19% मुसलमानों के लिए साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं। ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और अब मुसलमान जाग चुका, वैसी साहब के साथ चलेगा। वैसी साहब अगर यहाँ से चुनाव लड़ाते हैं, तो वैसी साहब की पार्टी को सारे लोग सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं लड़ाते, उनका जो हुक्म होगा, जिस भी पार्टी को वो सपोर्ट करने के लिए कहेंगे, वहाँ पर मुसलमान गठबंधन क्यों नहीं कर रहा कोई? हमारे साथ अब क्यों नहीं गठबंधन कर रहे हैं, ये वही बता सकते हैं। हम मुसलमान इसलिए हमारे साथ गठबंधन नहीं करते। आप बताइए, अगर कहीं पर दलित या ब्राह्मण या ठाकुर का अगर कुछ हो, मॉब लिंचिंग या कोई पुलिस की कस्टडी में मौत होती है, तो वहाँ प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और तमाम जो 100 करोड़ सेकुलर जमात के अध्यक्ष हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन जब कहीं मुस्लिम का कोई हादसा होता है, कहीं कस्टडी में मौत होती है, वहाँ नहीं जाते। वैसे साहब भी तो जो है कासगंज नहीं पहुँचे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब पहुँच चुके हैं। हमारा डेलीगेशन हर जगह पहुँचता है। वैसी साहब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े लीडर हैं। आप देखें यही जनसभा में अखिलेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहाँ पहुँचे? कौन?
अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। ओवैसी साहब यहाँ आते हैं, देख लीजिए आप उनकी दीवानगी कैसे लोग उनको, वो अगर उनका लोग सब मतलब उनको लिकारे ना तो ओवैसी साहब यहाँ पर चोटिल हो जाएंगे, उनके लिए इतनी दीवानगी है लोगों। क्या कहना चाहेंगे आप किस बारे में? रैली हुई है और ये बता रहा है ये सपा की नींव हिलाने वाली रैली हुई है। नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल नींव हिल गई है। अब वोट नहीं देंगे सपा को? नहीं, कब नहीं देंगे। सपा तो बिरयानी खिलाती है मुसलमानों को। अरे हम देंगे अब उनको, हम तो उनको अब बाकर खानी खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, जर्दा खिलाएंगे, वो हमसे मिल ले। साइकिल नहीं चलाएंगे? नहीं भैया, अब हम साइकिल क्यों चलाएंगे, हम पतंग उड़ाएंगे। बिल्कुल। आपको तो वोट कटवा कहा जाता है ना भैया, हम जब तक वो हमारे साथ थे या हमने उनका साथ दिया तभी वो सरकार में आए हैं। अब साबित हो जाएगा कि कौन वोट कटवा कौन क्या है। क्या कहेंगे? आज रैली हुई है। रैली सर जो है कि बहुत अपरंपार रैली थी, बहुत पब्लिक आई थी, बहुत खुश थे बैरिस्टर साहब को सुन करके। आने वाले वक्त में हमारा समय बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लीडर हो गए, हम लोग मान लिए उनको। खाली सुनेंगे, फोटो खिंचाएंगे या वोट भी देंगे? नहीं, वोट भी देंगे। ये फोटो खिंचाना उचाना वाला हम लोग तो साइड में खड़े थे, फोटो खिंचाना उचाना वाला काम नहीं था। हाँ, ये सब अपने अपने पैसे से आई हुई भीड़ है। ये सोच नहीं बुलाया तुम्हें? नहीं, कोई एक बता दे, यहाँ पे जितने लोग हैं कोई बता दे कि किसी को पैसा दिया गया है, किसी को, सब अपने जेब से खर्चे करके सर आते हैं। वैसी की ऐसी दीवानगी है? हाँ, ऐसी दीवानगी है। तो यहाँ पे जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी MIM।